चेतना मैम, आप भी एक महिला हो। यानी 2 रोज़ पहले जो है इस बच्ची के साथ जो हादसा हुआ, 10 साल की बच्ची रोशनी के साथ जो वाक़या हुआ है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? आप क्या सोचें? ये जो बेटी हमारी मुमरा की रोशनी, इसके साथ में जो मैंने प्रकार घड़ा है, हाँ, वो जो है ये बहुत ही निंदनीय प्रकार है। और हमारे मुमरा को इसके वजह से बहुत ही संवेदना है इस हादसे से। और हम लोग सब लोग ही उसके फैमिली के साथ में उनके दुख में हम लोग साथ में हैं। और ये निंदनीय घटना को जो हम लोग सभी लोग उसका निषेध कर रहे हैं। और ऐसा होना नहीं चाहिए समाज में, जो कि हादसे होते चले जा रहे हैं। और महाराष्ट्र के अंदर सब जगह देखा जाए तो ऐसे हादसे होते जा रहे हैं जो उजागर हो रहे हैं। तो इसके लिए मैं हमारे मुख्यमंत्री, जो कि गृह मंत्री भी हैं और उनके हाथ में सब पूरी यंत्रणा है, तो मैं उनसे कहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द, आज तक आपके राज के टाइम पर जितने भी ऐसे हादसे हुए हैं वो सभी केसेस को फास्ट ट्रैक पे चलाकर, हाँ, उन सभी गुनहगारों को तुरंत कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाओ, ताकि आगे चलकर उस सज़ा को देखकर ऐसे काम करने वालों की रूह काँप जाए, हाँ, और है ना, ऐसे हादसे कम हो। इसीलिए सबसे पहले मैं महाराष्ट्र के गृह मंत्री जो हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इसको सीरियसली लो। और ये ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारे महाराष्ट्र में अगर एक तरफ से हमारे इंडिया के पंतप्रधान बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हाँ, एक बेचारी वो विधवा माँ, हाँ, बाप न होते हुए, अब उसका शौहर नहीं है, हाँ, बिन बच्चे के बिन बाप के बच्चों को पाल कर पढ़ा रही है, हाँ, ऐसे बेटी को पढ़ा तो रही है लेकिन बचा नहीं पाई, हाँ, इनके राज में। तो ऐसे लोगों को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जैसा आप नारा देते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करके, तो उस नारे के हिसाब से आपकी यंत्रणा भी रखो, ताकि बेटियों को सुरक्षा मिले। मैडम, जो आप देख रहे हो कि उनकी माँ की जो है माली हालत भी बहुत बुरी है। उनके घर में जो है बहुत हालात जो है ऐसे दिख रहे थे, परिस्थिति ऐसी दिख रही थी कि वो लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। तो आपको क्या लगता है कि इस पर इन लोगों को कहीं से कुछ मदद होनी चाहिए? एक्चुअली हमारे मुमरा और कौसा के जो सेवाभावी संस्थाएं हैं, जिसको बोलेंगे हम समाज सेवक हैं, और आजी माजी नगर सेवक बोलो और लोक प्रतिनिधि बोलो, इन सब ने मिलकर उसको इतनी हिम्मत और उसके माली हालात में जो उसका जीना थोड़ा इस दुख के हालत में, हाँ, ज़रा ठीक से हो जाए, इस तरह से उसको मदद करना चाहिए। और सबसे पहले उसकी बेटी को न्याय मिले, उस औरत को न्याय मिले, इसलिए उसके साथ में खड़े रहकर इसकी कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए उसे अच्छे से अच्छा वकील देना भी बहुत ज़रूरी है, जो कि ये सब लोग अपने पैसे से दे, हाँ, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से उस बच्ची को न्याय मिले। आप लड़की बहन बोलते हो, तो लड़की बहन की एक गोद उजड़ गई है और बहुत ही निंदनीय घटना घट के उसकी गोद उजड़ी है। तो ऐसे में लड़की बहन को सहारा जो है ये मुख्यमंत्री देंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करती हूँ। मैम, वहाँ बताया जा रहा है कि लोगों को में ये भी आक्रोश है कि वो एक आरोपी नहीं है, वो कहीं आरोपी वहाँ उसमें शामिल है। आपको क्या लगता है कि उसमें तो पुलिस का ये कहना है कि एक ही आरोपी है, अभी कुछ नहीं पता नहीं चल पा रहा है, तो क्या लगता है कि आपको उसमें और भी लोग शामिल हो गए? देखिए, जिस तरह से उसकी बॉडी मिली थी और जिस तरह से उसके बॉडी के ऊपर हम लोगों ने सुना है कि बहुत सारे निशान थे, वार थे, ये सब चीज़ें जो है, एक इंसान इतना बड़ा कृत्य कर सकता है ऐसा लगता नहीं है, हाँ। और ये जिसको बोल सकते हैं हम कि ग्रुप क्राइम है, तो वो उसके साथ में ग्रुप में जो लोग होंगे उनको भी जल्द से जल्द पुलिस ने पकड़कर वहाँ इसका आरोपी बनाना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं ख़ास करके मुमरा कौसा के महिलाओं से कहती हूँ कि अपने बच्चों को, हाँ, एक पेरेंटिंग नाम की चीज़ है, उस पेरेंटिंग नाम के चीज़ के अंदर थोड़ा सा ठीक है, हम लोग मुमरा में मिडिल क्लास लोग हैं, गरीब हैं, सब चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा अपने बच्चों को पेरेंटिंग के अंदर ये सिखाया जाए कि आपके मम्मी पापा
या आपका क्लोज़ रिलेटिव अगर आपको कोई चीज़ देता है तो ही लो, और आपको जो भी चीज़ें पसंद है वो अगर अनजान लोग कोई देते हैं या देने की लालच दिखाते हैं तो उसके साथ कहीं जाओ मत और उसमें दी हुई कोई चीज़ खाओ मत, और कोई खिलौना बोलो या कोई भी अनजान व्यक्ति के साथ में न जुड़े। ये मैं रिक्वेस्ट करूँगी मेरे सभी महिलाओं से, सभी बहनों से, हाँ, कि अपने बच्चों को जैसे हम गुड टच बैड टच सिखाते हैं उसी तरह से अनजान इंसान से कोई भी चीज़ नहीं लेना है। हाँ, इसका मैंने सीख अपने बच्चों को शुरुआत से ही दो। और प्लीज़, और वापस फिर वही बात बोल रही हूँ मैं हमारे सरकार से कि प्लीज़ हमारे इंडियन लोगों को जॉब ज़्यादा से ज़्यादा दो, ज़्यादा से ज़्यादा उनको काम धंधा दो, ताकि बेचारे जो माली हालात से कमज़ोर हैं वो खाने के लालच में यहाँ वहाँ न जाएं। हाँ, इसलिए मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि उनके हाथ को काम दो। मैम एक और बात करना चाहूँगी कि आपको नहीं लगता कि आजकल जो पेरेंट्स हैं उनका अपने बच्चों से ध्यान हटकर ज़्यादातर वो लोग को सोशल मीन्स मोबाइलों में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, जिससे उनका ध्यान नहीं होता बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, किसके साथ रह रहे हैं, कहाँ वक्त बिता रहे हैं। तो इस पर आप महिलाओं को क्या कहोगी? हाँ, ये एक गलती तो है, हाँ, कि मोबाइल का यूज़ जो है ये एक्सेस हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया है इसके अंदर। लेकिन ये जो आज की घटना घटी है वो खुद ही माली हालत से इतने कमज़ोर हैं, हाँ, कि मुझे नहीं लगता कि वो मोबाइल के अंदर बिज़ी थे और उनकी बेटी कहाँ जा रही है इसके ऊपर इनका ध्यान नहीं था। हाँ, मोबाइल का यूज़ कम और जितना ज़रूरत है उतना ही करना चाहिए। कोई भी चीज़ ना अति, हमारे मराठी में बोलते हैं अति तिथे माती, जब है ना तुम ज़्यादा यूज़ करोगे तो उसका मिसयूज़ होता है और मिसयूज़ का हमेशा गलत रिजल्ट आता है। नहीं, जैसे आप बता रही हूँ कि कुछ में आपने कहा कि उनकी परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि वो मोबाइल यूज़ करें, पर कुछ माएँ ऐसी होती है अपने बच्चों से बच्चों को मोबाइल देके बिठा देती है, वो अपने इसमें लग जाती है और वो बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उस मोबाइल का यूज़ हाँ, तो कर रहे हैं। ऐसे महिलाओं को मैं एज ए डॉक्टर ये कहूँगी कि वो उनके बच्चों के आँखें ख़राब कर रही हैं, उनका माइंड ख़राब कर रही हैं, उनकी जो विकसित होने की जो एडिक्शन जो मोबाइल का लगा रही हैं। हाँ, तो मैंने ये भी एक मोबाइल का नशा लगाने के अंदर आप मैंने वजह मत बनो, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मैदानी खेलों के लिए भेजो, ज़्यादा से ज़्यादा उनको मिट्टी से जोड़ो, मोबाइल से नहीं।